सोमवार के दिन ओम जल बिंदु वाला अगर जल महादेव पर समर्पित किया जाए ना तो तुरंत मनोकामना पूर्ण होती है। इस वीडियो में आपको 5 सरल उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक सरल सा उपाय चुन लेते हैं तो भाग्य उदय होता है, रोग दोष संकट भी तत्काल कर जाते हैं। इस वीडियो में एक भी 5 सरल उपाय एक कर लेंगे ना तो निश्चित ही आप देखेंगे जीवन में स्वतः ही परिवर्तन हो रहा है। सोमवार का पवित्र दिन अपने आप में अद्भुत माना जाता है। महादेव की सेवा अर्चना पूजा करने के लिए उस दिन किए गए सरल से कार्य कभी खाली नहीं जाते। आप सभी को इस विशेष तिथि में यह सरल सा कार्य जरूर से करना है। ओम जल बिंदु वाला जो उपाय है गुरुजी ने काफ़ी समय पहले ही हम सभी को बता दिया, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब मन दुखी हो, मनोकामना अधूरी रह रही हो, सब कार्य रुके हुए हो तो ओम जल बिंदु वाला उपाय आपको कर लेना चाहिए। यह उपाय साधारण है, सरल है, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। सबसे पहले महाकाल की भूमि में महाकाल के मंदिर में ही जलाभिषेक किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को 1 लोटा जल लेना है और आवश्यक रूप से दीप प्रज्वलित करना है। शिव मंदिर जा रहे हैं तो सच्चे भाव सच्चे मन का ध्यान रखते हुए घर से जल का लोटा ले जाएं और शिव मंदिर में बैठ जाएं। अब आप सभी को शिवलिंग पर ओम का उच्चारण करते हुए ओम जल बिंदु वाला जल समर्पित करना है। जल का लोटा साफ स्वच्छ ले जाएं और ओम का उच्चारण करते हुए सबसे पहले शुरुआत करें गणेश जी महाराज से। गणेश जी महाराज के स्थान पर जल समर्पित करने के बाद आप सभी को यह जल की धार जो है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कार्तिकेय जी भगवान तक ले जानी है। कार्तिकेय जी भगवान पर ले जाने के बाद आप सभी को यह जल धीरे धीरे जो है धार टूटने न पाए इस बात का ध्यान रखते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेकर जानी है। यह बन गया ओम। साथ ही हमें पूर्ण ओम बनाना है तो आप सभी को आवश्यक रूप से जो माता रानी का जो हस्त कमल होता है जिस पर शिवलिंग विराजमान होता है माता गौरा पर समर्पित करते हुए यही जलधार आपको शिवपिंडी पर शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। सरल सा कार्य है। शिवलिंग पर ओम इस तरह से बन जाएगा। ओम का उच्चारण करें और ओमकार जल बिंदु आप सभी शिवलिंग पर समर्पित करें। सभी ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का गुरुजी कहते हैं आप सभी को फल प्राप्त होगा। ओम में ब्रह्मांड समाया है और ओम जल बिंदु सोमवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित किया जाए ना तो मनोकामना मांगने की आवश्यकता नहीं होती, तुरंत पूर्ण हो जाती है। साथ ही समस्त शिव परिवार पर भी इससे संपूर्ण सरल भाव से जल समर्पित हो जाता है। तो ओम जल बिंदु वाला जल आप सभी को शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि दुख दरिद्रता का नाश हो जाए और मनोकामना सदा सर्वदा के लिए पूर्ण हो जाए। प्रथम उपाय है जो काफ़ी सरल है, मैंने प्रयत्न किया आपको समझाने का। कोई चीज़ रह जाए समझ में ना आए ना तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। आप चाहें प्रथम उपाय को करें, चाहें तो दूसरा उपाय जो कि गुरुजी ने हाल की ही कथा में उनकी कथा जो चल रही है उसमें बताया है, आप सभी ने सुना भी होगा। तो गुरुजी कहते हैं आप सभी शिव मंदिर जाए ना तो जल का लोटा ले जा रहे हैं तो सबसे पहले महादेव की पूजा करने से पहले भी आप सभी को नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है अर्थात नंदी महाराज का जो सीधा हाथ है उस साइड आपको बैठना है। कहने का अर्थ है नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है उस साइड आपको थोड़ी देर बैठना है। महादेव को एकटक देखना है, अपनी प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है कि महादेव नंदी महाराज के जो है सीधे तरफ में बैठकर आपसे मन की कामना कह रही हूँ। हे नंदी महाराज, आप महादेव को सवारी करवाते हैं, उन तक हमारी बात पहुंचाते हैं। सबसे पहले महादेव के मंदिर में बैठकर आपके चरण के पास बैठकर अपने मन की कामना कह रही हूँ, आप उन तक मेरी बात पहुंचाएं। ऐसा कहते हुए प्रार्थना कर आप जो जल का लोटा लेकर गए हैं शिव मंदिर में वह संपूर्ण शिवलिंग पर समर्पित कर दें और अपनी मनोकामना आप सभी पूर्ण रूप से सरल से तरीके से जैसे शिव पूजा करते हैं उस विधान से करते हुए कहें, दीप प्रज्वलित करें, आंख धतूरा बेलपत्र भस्म इत्यादि अपने भाव से समर्पित करें। फिर दोबारा से नंदी महाराज के जहां पर आप पहले बैठे थे उसी स्थान पर बैठकर झोली पसारनी है। गुरुजी कहते हैं कल की ही उन्होंने यह बात बताई है कि नंदी महाराज के पास जो बैठकर पहले मंदिर की ओर जाते हुए फिर मंदिर की ओर आते हुए इस तरह से बैठकर अपनी मन की कामना कह देता है, नंदी महाराज के पैर पकड़ लेता है तो नंदी महाराज तत्काल महादेव तक उसकी बात पहुंचाते हैं। कार्य सरल है, उपाय सरल है, किया जा सकता है, इसके लाभ अनगिनत है। यह 2 उपाय हो गए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जब गुरुजी कहते हैं विवाह, संतान, रोग, कर्ज, दुख दरिद्रता की काफ़ी परेशानी आपको जो है परेशान कर रही हो तो आप सभी को यह सरल सा उपाय करना है। साथ के साथ मैं आप सभी को बताना भूल रही हूँ जो मैंने इससे पहले उपाय बताया ना, नंदी महाराज के पैर के पास बैठकर
कार्य करने का, तो उसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को मंत्र जाप जरूर से करना है। नंदी महाराज के पैर की तरफ आप पहले बैठें या बाद में बैठें या दोनों समय बैठना है, परंतु दोनों समय आपको मंत्र जाप भी करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय ओम भी बोल सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है, जिसमें गुरुजी कहते हैं मात्र सोमवार के दिन जब जीवन में कोई कार्य बनते बनते अटक रहे हो तो 5 बेलपत्र 5 जगह पर समर्पित करें और 5 जगह पर ही आपको जल समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी महाराज पर 1 बेलपत्र समर्पित करें, फिर उसके साथ के साथ जल समर्पित करें। दूसरा गणेश जी महाराज के बाद माता अशोक सुंदरी पर बेलपत्र समर्पित करें और जल समर्पित करें। तीसरा आप सभी जो है माता अशोक सुंदरी के बाद कार्तिकेय जी भगवान पर जल समर्पित करके उसी स्थान पर बेलपत्र समर्पित करें। माता रानी का हस्त कमल जहाँ पर है वहाँ पर भी सबसे पहले बेलपत्र समर्पित करें, फिर जल समर्पित करें। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए शिवपिंडी पर भी इसी तरह से 5 बेलपत्र 5 जल का लोटा अर्थात 1 जल का लोटा 5 स्थान पर आपको समर्पित करते हुए अपने मन की बात कहनी है। यह उपाय इनमें कोई पैसा लगना है, न समय लगना है, न कोई यह टोना टोटका है। सामान्य सरल सी शिव पूजा है, अलग अलग भाव से और अपने अलग अलग मन की कामना से हम सभी करने का प्रयत्न करते हैं। तो शिव मंदिर जाएं सोमवार के दिन तो 5 स्थान पर जल और 5 स्थान पर आप सभी को प्रणाम करना है। 5 स्थान पर आवश्यक रूप से बेलपत्र समर्पित करना है। महादेव सुनते हैं और मन की कामना जरूर से पूर्ण करते हैं। शिव पर जल चढ़ाएं तो अपने साथ थोड़ा सा मात्रा लेकर आएं। दीप प्रज्वलित करें। साथ ही गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक जरूर से लगाना है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाने के साथ साथ अगर बेलपत्र वृक्ष के नीचे छोटे स्वरूप में बेलपत्र की माटी लेकर वहीं पर छोटे स्वरूप में शिवलिंग स्वरूप बनाकर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर वहीं पर धूप दीप अक्षत नैवेद्य इत्यादि सम का पूजन कर लेता है ना, वह बिना मांगे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आसपास बेलपत्र है तो इस पावन पवित्र महीने में आप सभी प्रयत्न करें कि इस स्थान पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का। सुबह करें, शाम करें, रात्रि तक करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु करें जरूर। साथ के साथ पीले चंदन से सुंदर भाव से शिवलिंग का त्रिपुंड बनाकर ओम बनाकर श्रृंगार करें। साथ ही घी से गुरुजी कहते हैं अगर जीवन में मन अशांत रह रहा है, दुख दरिद्रता परेशान कर रही है तो थोड़ा सा गौ माता का घी लेकर ओम की आकृति अगर शिवलिंग पर बना देते हैं तो मन चंचल है तो शांत रहता है। और शिवलिंग पर घी चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है, रोग संकट इत्यादि भी कट जाते हैं। तो जरूर से दीप दान करें और इन सरल से उपाय जो मैंने बताए इन्हें चलते फिरते करने का प्रयत्न करें, भाग्य प्रबल होगा। जय श्री राधे। हर हर महादेव।